दोस्तों सोच कर देखिए, अमेरिका जिसने पूरे मिडिल ईस्ट और गल्फ के देशों जिसमें सऊदी, कुवैत, बहरीन, ओमान, यूएई सब जगह अपने आर्मी कैंप बना रखे हैं, इस बुनियाद पर कि ये कैंप उन देशों को सुरक्षा देंगे। लेकिन आज ईरान इन सबको अच्छे से पीट रहा है। ये अमेरिकी सैनिक एक गोला पलटवार में ईरान पर इन गल्फ देशों से ना चला पा रहे हैं। दोस्तों प्रश्न ये है कि आज अमेरिका एक इजराइल जैसे देश की कठपुतली बनकर रह गया है। अमेरिका ने गजब धोखा दिया है इन गल्फ देश वालों को। अमेरिका अपने नागरिकों से कह रहा है कि सब के सब खाड़ी देश को छोड़ दें। मतलब साफ है कि अमेरिका और बड़े हमले ईरान पर करेगा और ईरान बड़े हमले इन खाड़ी देशों पर करेगा। और खाड़ी देश सिर्फ इसलिए पिटेंगे क्योंकि इन्होंने एक जुर्म किया, अमेरिका की आर्मी को अपने देश में जगह दी। खैर अब तो सब भुगतेंगे। अमेरिका ने एक होशियारी की, वो ये थी कि खाड़ी देशों से कहा कि हम तुम्हारे देश में बनाए अमेरिकी बेस का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए नहीं करेंगे, घबराओ मत, बट हम अपने सैनिक इन खाड़ी देशों में ही रखेंगे, उन्हें वापस नहीं बुलाएंगे। अब इसके पीछे चाल ये था कि ईरान इस बात का फायदा उठाएगा कि वो अमेरिकी सैनिकों को हिट करने के लिए इन गल्फ देशों पर हमला करेगा और फिर ये सारे देश अमेरिका के साथ आकर युद्ध करेंगे। अमेरिका की ये नीति थी, ये चाल थी ईरान के खिलाफ, और युद्ध के लिए हथियार अमेरिका से लेंगे ये गल्फ देश। खैर इन खाड़ी देशों को युद्ध लड़ना तो आता नहीं। कुवैत ने अमेरिका के ही 3 फाइटर जेट मार गिराए। असल में अमेरिका और इजराइल मिलकर मिडिल ईस्ट को पिटवाना चाहते भी थे ताकि ये हथियार अमेरिका से खरीदें और मान्यता इजराइल को दें। बदला ले रहा है इजराइल। कतर जिसने एक नागरिक के मात्र मारे जाने पर 57 इस्लामिक देशों के सामने इजराइल से सॉरी बुलवाया था, आज 16 नागरिक मारे गए हैं कतर के। कतर कुछ भी नहीं कर पा रहा है। कहानी वही है, इस जबरा मारे रोहू न दे।